नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम सुदर्शन यात्रा। कहते हैं माँ कभी संतान की चिंता से मुक्त नहीं होती। वो कहीं भी रहे उसका ध्यान वहीं है जहां उसकी संतान है। सारे संसार की माँ आदिशक्ति देवलोक का ऐश्वर्य छोड़कर पृथ्वी पर वास करती हैं ताकि हम हर क्षण उनकी आंखों के सामने रहें। माँ का विराट रूप कितना दिव्य होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी कल्पनाएं साकार होती हैं जब हमें मंगला देवी नगरी मैंगलोर के दर्शन होते हैं। मैंगलोर के कण कण में माँ मंगला देवी है। ये वो नगरी है जहां सूरज की तरह चमकता है माँ का तेज और मेघों की तरह बरसता है माँ का प्रेम। तो चलिए आज की हम अपनी यात्रा की शुरुआत मैंगलोर से करते हैं। माँ की ममता जहाँ बिखर जाए वो धरती तीर्थ बन जाती है। कर्नाटक राज्य का मैंगलोर नगर ऐसा ही एक देवी तीर्थ नगर है। कहते हैं मैंगलोर की ये धरती कभी समुंदर का भाग हुआ करती थी। त्रेता युग में भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम ने तप और साधना के लिए समुद्र से ये धरती मांग ली, लेकिन समुद्र देवता ने ये धरती छोड़ने से मना कर दिया। क्रोधित परशुराम ने अपने फरसे से समुद्र पर प्रहार किया। भयभीत होकर समुद्र वहां से पीछे हट गए जहां उनका फरसा गिर गया था। श्री परशुराम द्वारा प्राप्त हुई इस भूमि को तभी से परशुराम सृष्टि कहा जाने लगा। लेकिन इस धरती पर पुण्य और पवित्रता की नींव परशुराम के युग से बहुत पहले युग में ही अंकित हो गई। जबकि पुत्री विखासिनी ने ये प्रण लिया था कि वो समय आने पर अपने पिता के संहार का बदला जरूर लेगी। विखासिनी ने जगत पिता ब्रह्मा और भगवान शंकर की कृपा से अर्दासुर नामक एक परम शक्तिशाली दैत्य बालक को जन्म दिया। अर्दासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली और वो भगवान विष्णु के संहार की योजना बनाने लगे। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने मिलकर माँ भगवती से सहायता मांगी।
माँ भगवती ने इसी धरती पर अर्धासुर का वध किया और मंगला देवी के नाम से सदा सदा के लिए यहीं विराजमान हो गयीं। तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ भगवत्यै विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इन सब की यात्रा उस पवित्र मंदिर की ओर थी जहां मां मंगला देवी साक्षात वास कर रही थीं। मैंगलोर को दया और प्यार से सींचने वाली धारा यही मां मंगला देवी के मंदिर से जन्म लेती है। मंगला देवी मंदिर मां मंगला का निवास स्थान है। यही वो शक्ति स्थली है जहां मां ने अर्धासुर का संहार किया था। हम सब मां भगवती की संतान हैं। मां मंगला देवी इस संसार को मंगल करने वाली महानतम शक्ति हैं और कर्नाटक का ये नगर उनका पवित्रतम धाम। हिरण्यकश्यप वध का बदला लेने निकले अर्धासुर राक्षस का संहार कर देवी यहाँ विराजमान हो गई और तभी से माँ की ये शक्ति स्थली सारे संसार का आस्था का केंद्र बन गई। देवताओं की प्रार्थना पर माँ ने उन्हें 12 भुजाओं वाले अलौकिक रूप में दर्शन दिए। ऐसी मान्यता है कि आज भी माँ अपने उसी अद्भुत रूप में यहाँ पर विराजमान है, जिनकी एक झलक पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी तपस्या की। ऐसी माँ मंगला देवी के दर्शनों से हमारा रोम रोम धन्य हो जाता है।
जैसे सागर का जल बादल बनकर सागर पर ही बरसता है, वैसे ही माँ के चरणों में हमारी की हुई जो प्रार्थनाएं हैं वो स्वयं हमारे जीवन पर बरसती हैं। देवी भगवती भगवान की भी शक्ति हैं। उनके दर्शनों का पुण्य जिसे मिल जाए वो एक क्षण में दिव्य हो जाता है, पावन हो जाता है। माँ भगवती ने मंगला देवी के रूप में प्रकट होते ही इंद्र से वज्र, ब्रह्मा जी से दंड और भगवान शंकर से त्रिशूल, साथ ही भगवान विष्णु से उनका सुदर्शन चक्र मांग लिया था। आज भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र की शक्तियाँ माँ भगवती के साथ हैं और ऐसी मान्यता है कि माँ की आराधना करने से हमें इन सभी शक्तियों का एक छोटा सा अंश प्राप्त हो जाता है। इस धरती के अधिकांश देवी तीर्थों में माँ आदि शक्ति के दर्शन अष्टभुजा रूप में होते हैं, लेकिन मंगला देवी मंदिर की विशेषता ये है कि माँ यहाँ 12 भुजाओं में निवास करती हैं। कहते हैं यही माँ का वो रूप है जिसकी आराधना भगवान परशुराम करते थे। माँ मंगला देवी का श्रृंगार बहुत विधि विधान से किया जाता है। उन्हें हर दिन नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और कहते हैं कि माँ के इस श्रृंगार का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। मंगला देवी में जहाँ माँ आदिशक्ति की ममता और उनका तेज समाया हुआ है, वहीं शिव की शक्तियाँ भी उनके रोम रोम में बसी हैं। शिव और शक्ति के इस महामिलन की परिक्रमा अनेकों जन्म की साधनाओं का सफल हो जाना माना जाता है। शिव और शक्ति के इस महामिलन की परिक्रमा अनेकों जन्मों की साधनाओं का सफल हो जाना मानी जाती है। मैंगलोर वो धरती है जहां अतीत के तार वर्तमान से जुड़ जाते हैं। एक तरफ अंधासुर राक्षस के संहार की कथाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परशुराम की शौर्य की गाथाएं हैं। क्षत्रियों का विनाश कर सारी धरती दान करने के बाद परशुराम ने निश्चय किया कि दान में दी हुई धरती पर वो निवास नहीं करेंगे। उन्होंने भोलेनाथ से अपने तप साधना के लिए उपयुक्त स्थान बताने का अनुरोध किया। कहते हैं तप और साधना के लिए समुद्र से धरती मांगने का आदेश परशुराम को स्वयं भगवान शिव ने दिया था। उन्होंने स्वयं कहा था कि इस धरती पर मेरी तपस्या करो, मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
जब माँ की कृपा होती है तो संसार की सभी दैवीय शक्तियों का आशीष अपने आप ही मिल जाता है। हम माँ के हो जाएं, माँ को अपना बना लें, बस जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया। लगभग 500 वर्ष पुराने मां मंगला देवी मंदिर में जिले के ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों से भी श्रद्धालु आते हैं। शादी, मुंडन जैसे संस्कारों की मनौती यहाँ की जाती है। पहले तो यहाँ कंकड़ पत्थर पर ही माँ की आराधना की जाती थी, पर लगभग 200 वर्ष पूर्व क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने माँ की भव्य मूर्ति स्थापित करा दी। नवरात्र में यहाँ पर बाकायदा उत्सव का आयोजन किया जाता है। मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर सजावट के साथ रोशनी की व्यवस्था की जाती है। मान्यता है कि मंदिर में जिसकी मनौती मानी जाती है उसकी पूर्ति अवश्य होती है। मनौती पूरी होने के बाद श्रद्धालु कन्या भोज और अन्य आयोजन कराते हैं। मंदिर के पुजारी हरिद्वार का कहना है कि प्रतिदिन सुबह शाम की आरती, पूजा अर्चना और हवन किया जाता है। अष्टमी को कन्या भोज किया जाएगा। बताया जाता है कि क्षेत्र में यदि कोई नया काम करता है या नया वाहन लाता है तो सबसे पहले मां के मंदिर में आकर पूजन करता है। ऐसी मान्यता है कि मां की अनुमति से कार्य शुरू करने से उसमें कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि मां ममतामयी है, उनका आशीर्वाद सदैव मिलता है। मंदिर को 9वीं सदी में तमिलनाडु के राजा कुंदावर्मा ने बनाया था। कहते हैं देवी मंगला देवी मंदिर की मुख्य देवी हैं। नवरात्र के दौरान विशेष पूजा यहाँ आयोजित की जाती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। नवरात्रि त्योहार के 9वें दिन पर एक भव्य जुलूस रथोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देवता एक भव्य रथ पर सवार होते हैं। लोगों की ये धारणा है कि मंगला देवी मंदिर में जाकर प्रार्थना करने से अच्छा समय आता है। इस मंदिर में गणेशोत्सव भी एक बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर में पुत्रियों का विशेष महत्व है। मंगल पार्वती व्रत इस मंदिर का विशेष व्रत है। ये माना जाता है कि जो युवा महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं, वो उपयुक्त वर पाती हैं और एक सुखी विवाहित जीवन मिलता है। माँ की कृपा सभी भक्तों पर रहती है, इसलिए मान्यता है कि इस दर पर जिसने भी माथा टेक लिया, माँ उसकी मनौती अवश्य पूरी करती है।
जो संतान को सब कुछ देकर भी बदले में कुछ न चाहे, वही माँ है, जिसका आशीर्वाद हमें बिना मांगे मिल जाता है, जिसकी ममता ही हमारे जीवन की शक्ति है। ऐसी माँ को श्रद्धा के उजाले के सिवा हम और क्या दे सकते हैं। ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि अशरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। यात्रा एक कड़ी है जो आपको जोड़ती है अपने आराध्य से, अपने परमेश्वर से। यात्रा के हर क्षण में हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, हम परमात्मा के नाम का दीप जलाएंगे तो हमारे आंगन का अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।